नमस्ते दोस्तों। मार्स हमारे पृथ्वी से इतना अलग है। उसके वातावरण में हमें कुछ अजीब और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती है। इसलिए आज हम मार्स की सर्दी के राज को समझेंगे। मार्स के वातावरण में क्या है जो इससे इतनी सर्दी मिलती है? दोस्तों, जब हम मार्स की एटमॉस्फेयर और पृथ्वी की एटमॉस्फेयर को कंपेयर करते हैं तो कुछ बड़े अंतर सामने आते हैं। अर्थ पर हमारा घर बहुत सारी अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। लेकिन मार्स पर 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मार्स की एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड हाई मार्स की सर्दी का राज है? चलिए देखते हैं। अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस हमारे वातावरण में एक जरूरी काम करता है। यह ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करते हैं और गर्मी को ट्रैप करते हैं। इससे हमारे घर की टेम्परेचर रेगुलेट होती है। लेकिन क्या मार्स पर भी यही बात है? दोस्तों, मार्स की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी जैसे नहीं होता। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड के पास हीट अब्सॉर्ब और रेडिएट करने की पावर कम हो जाती है। इससे मार्स की सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है मार्स की सर्दी के राज का। दोस्तों, मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से बहुत कम प्रेशर वाली है। कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से गर्मी मार्स पर रिटेन नहीं होती और वहां का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। पृथ्वी पर हीट और गर्मी एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहती है, लेकिन मार्स पर हीट रिटेंशन का प्रोसेस कमजोर होता है। इसकी वजह से वहां का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता है और सर्दी का अनुभव होता है। दोस्तों, और एक बात है, मार्स के सरफेस का रंग और टेक्सचर भी उसकी सर्दी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मार्स की रेडिश ब्राउन सरफेस सनलाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करती है और कम रिफ्लेक्ट करती है। इससे वहां का टेम्परेचर और सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, एक और महत्वाकांक्षी तत्व मार्स की सर्दी में हमारे सामने आता है, मार्स के पोलर आइस कैप्स। हाँ, मार्स के दोनों धरती के प्रदेश पर बड़े हाई साफ और प्रकाशमान बर्फ के छात्र होते हैं। यह बर्फ मार्स की सर्दी का एक अहम हिस्सा है। जब मार्स की सर्दी की मौसम प्रक्रिया शुरू होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के संक्रमण से कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस सॉलिड स्टेट में बदलते हैं। यह गैसेस आइस फॉर्म ले लेते हैं और मार्स के पोलर रीजन्स पर जम जाते हैं। यह पोलर आइस कैप्स मार्स के वातावरण को ठंडा और सर्द रखते हैं। इस बर्फ के छटे से सूरज की किरणों का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे मार्स की सर्दी और बढ़ती है। जब सर्दी और बढ़ती है, मार्स की एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के थोड़ा सा घोलन को भी बर्फ के छात्र पर जाकर जम जाता है। इससे मार्स की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ जाती है। लेकिन जब गर्मी आती है और टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं, यह बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और मार्स की एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से मार्स की सर्दी के और भी प्रभाव को समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मार्स की सर्दी का राज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उसके वातावरण, पोलर आइस कैप्स और फैक्टर्स के बीच में छुपा है। यह अजीब सर्दी के पीछे और गहरा राज है जो अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। लेकिन जैसा कि हमारे विज्ञान के लोग निष्कर्ष निकल रहे हैं, यह सर्दी की रहस्य जल्द ही हल होगा। आज हमने मार्स की सर्दी के कुछ मुख्य कारण और उसके वातावरण के बारे में जाना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।